That's Mike, News at 9। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान में सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद हालात फिर तनावपूर्ण हो गए, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लवन आइलैंड की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस बीच कुवैत ने दावा किया है कि सीज फायर के बावजूद ईरान की ओर से ड्रोन हमले जारी रहे, जिसमें कुवैत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 28 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और कुछ ड्रोन दक्षिणी इलाकों तक पहुंचकर तेल प्लांट, बिजली घर और पानी के डेसिलिनेशन प्लांट जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करते दिखे, जिससे कई सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि हमले रोक दिए गए हैं, बशर्ते ईरान स्टेट ऑफ हर्मुज में सुरक्षित जहाज रवानी बहाल करे। वहीं ईरान ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने सशस्त्र बलों के साथ समन्वय से 2 हफ्ते तक सुरक्षित आवागमन की अनुमति दे दी है। दोनों पक्ष इसे अपनी जीत बता रहे हैं। ट्रंप ने इसे पूर्ण विजय कहा, जबकि ईरान का दावा है कि उसकी 10 सूत्री शांति योजना स्वीकार हो गई। भारत, चीन और फ्रांस ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। तेल की कीमतें गिर गई हैं और क्षेत्र में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस को घेर लिया, जहां लोग ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। 57 अमेरिकी सांसदों, जिनमें 55 प्रतिनिधि सभा के सदस्य और 2 सीनेटर शामिल हैं, उन्होंने 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को पद से हटाने के लिए दस्तखत किए हैं। उन्होंने ट्रंप को अयोग्य और युद्ध अपराधों का जिम्मेदार बताया। डेमोक्रेट सांसद सेठ माल्टन और क्रिस मर्फी समेत कई सदस्यों ने कहा है कि ट्रंप का ईरान के साथ समझौता आत्मसमर्पण है, जिसमें स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान को नियंत्रण मिल गया। सीजफायर के बावजूद ईरान में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है और इसी को देखते हुए भारतीय दूतावास तेहरान ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने साफ कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द सुरक्षित रास्तों के जरिए ईरान छोड़ दें और लगातार दूतावास के संपर्क में बने रहें। साथ ही बिना समन्वय किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास न जाने की चेतावनी दी गई है। इससे पहले 48 घंटों तक वहां है वहीं रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब निर्देश और सख्त कर दिए गए हैं। लोगों को सैन्य ठिकानों, बिजली संयंत्रों और ऊंची इमारतों से दूर रहने को कहा गया है। अमेरिका से उद्योगपति गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिसमें अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी के कथित धोखाधड़ी केस को खारिज करने की मांग की है। यह मामला नवंबर 2024 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि अदानी समूह ने भारत में सोलर प्रोजेक्ट पाने के लिए 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कथित रिश्वत की योजना बनाई और ये जानकारी निवेशकों से छिपाई। हालांकि अडानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मामला अमेरिकी अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कोई ठोस सबूत नहीं है और निवेशकों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि बॉन्ड की पूरी रकम और ब्याज चुका दिया गया है। अब फ्री मोशन कॉन्फ्रेंस में तय होगा कि केस शुरुआती चरण से ही खारिज होगा या आगे बढ़ेगा, जिससे यह मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री डॉक्टर अर्जू राणा देउबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। काठमांडू जिला अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग की मांग पर अवैध संपत्ति जुटाने के मामले में यह वारंट निकाला है। अदालत ने गिरफ्तारी की अनुमति दे दी है, लेकिन देउबा संपत्ति फिलहाल नेपाल से बाहर है, इसलिए उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय जांच ब्यूरो अब इस मामले की जांच आगे बढ़ा रहा है। यह कार्रवाई हाल के जन आंदोलन के दौरान उनके बूढ़ा नीलकंठ आवास पर मिले पैसों की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows.